प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की दिल्ली में मुलाकात फिर से एक नए पॉलिटिकल कयास को जोड़ रही है, तोड़ रही है, और लोग यही कह रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर फिर से कांग्रेस के साथ आकर के कांग्रेस के लिए तैयारी करेंगे, 29 की बीजेपी को बाहर करने का प्रयास करेंगे, सत्ता से कांग्रेस को लाने का प्रयास करेंगे। इन सब कयासों पे हम आज कुछ भी नहीं आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि अब प्रशांत किशोर फूका हुआ कारतूस हो चुके हैं, और उनका चाहे वो कांग्रेस में जाए, चाहे जहां भी जाए, और वो जाएंगे भी, क्योंकि अब सवाल यही उठता है कि जिस कांग्रेस को प्रशांत किशोर धक्के मार करके भाग आए थे, छोड़ आए थे कि ये पार्टी काम करने लायक ही नहीं है, इसके साथ काम किया ही नहीं जा सकता है, उसी के साथ मीटिंग हो रहा है, उसके साथ हो सकता है काम भी करें। लेकिन ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, ये प्रशांत किशोर के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, बल्कि प्रशांत किशोर जैसे जितने भी लोग जो एक नए फील्ड को जन्म दिया था, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कह सकते हैं, या फिर पॉलिटिकल कंसल्टेंसी ज़्यादा बेहतर है, इसके लिए शब्द इस्तेमाल करना इलेक्ट्रल कंसल्टेंसी, यानी कि चुनावी राजनीति का कंसल्टेंसी का काम। ये अब पूरा फील्ड ही क्राइसिस में है, और वो कैसे क्राइसिस में है? वो ऐसे क्राइसिस में है कि आप हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का इतिहास उठा लीजिए, हर 10 साल 15 साल में इस चुनाव लड़ने का, चुनावी राजनीति करने का जो तरीका होता है वो बदलता है। लालू यादव का दौर अलग था, उस दौर में चुनाव लड़ने का, राजनीति करने का, चुनावी राजनीति करने का तरीका बदल गया, तो लालू यादव का दौर खत्म हो गया। उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी का जो दौर आता है वो नए चुनावी राजनीति करने का, नया इलेक्ट्रल सिस्टम का तरीका आता है, नया ढंग का प्रचार करने का सिस्टम आता है, और वो 2011-12 के आसपास शुरू होता है। और 11-12 से जोड़िएगा तो 13 साल के आसपास हो चुका है, 13-14 साल। तो इसका भी अब क्राइसिस टाइम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब ये नीचे ही जाएगा ये पूरा फील्ड, और इस फील्ड के भरोसे अगर कोई चुनाव लड़ेगा, लड़ने का प्रयास करेगा, तो उसको सफलता बहुत कम मिलने की संभावना है। और उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं। कारण है जो इनका तरीका है, जो भी प्रोफेशनली इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में जो प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं, सेम तरीका है, वही मेथड है, वही डेटा है, वही सर्वे है, वही व्हाट्सअप है, वही फेसबुक है, वही व्हाट्सअप ब्लास्ट है, वही सोशल मीडिया ट्रेंड है, वही ट्विटर ट्रेंड है। कुछ भी नया नहीं है इसमें। वही सब नया में क्या आ रहा है? AI टूल से वो करना, लेकिन काम तो वही है। AI टूल उस चीज़ को जल्दीबाजी कर रहा है, जल्दी से कर देता है उसी काम को, जो काम को ये थोड़ा सा 5 मिनट में करते थे, ये 1 मिनट में कर दे रहा है। लेकिन कुछ नया नहीं आ रहा है, और ना नया आएगा। अब नया कोई आएगा कुछ ऐसा, तो एक नया फील्ड आएगा, और वो फील्ड किस तरफ इशारा कर रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। दूसरा चीज ये है कि प्रशांत किशोर पहले एक प्रशांत किशोर थे। आज के डेट में अगर इस देश में आप हजारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों ऐसी कंपनियां जो आईपैक थी जिस तरह से काम करती है, जो काम करती है, ऐसी ऐसी सैकड़ों कंपनियां भरी पड़ी है, बन गई है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना कंपनी बनाए ही, एक से जहां 2 हुए, इनकी कंपनी बन जाती, कंसल्टेंट बन जाते हैं। किसी विधायक को पकड़ लिया, अब तो मुखिया के चुनाव में ये लोग जो है वो अपना बिजनेस कर रहे हैं कि मुखिया के चुनाव भी मैनेजमेंट करना शुरू कर दिए हैं, उसका सोशल मीडिया और ये फलाना ढिमकाना जो होता है ये लोग करते हैं, वो कर रहे हैं। तो इसको आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रल कंसल्टेंसी का, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के कंसल्टेंसी का प्रोलिफरेशन हो गया है। हर दूसरा आदमी जो यही काम कर रहा है, हर दूसरा आदमी इसी चीज़ का एक्सपर्ट बन गया है, क्योंकि इसमें कुछ एक्सपर्ट जैसा है ही नहीं। वही डेटा है, सेम डेटा है भाई। फॉर्म 20 है, उसका एनालिसिस हो चुका है, वोटर का जो वोटर लिस्ट है उसका एनालिसिस हो चुका है, कास्ट एनालिसिस हो चुका है, और ये सारे डेटा घूम रहा है। अगर आप एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट है, आपने किसी को डेटा दिया, किसी पार्टी को दिया, उसने अपने विधायकों को दिया, सांसदों को दिया, उसके थ्रू वो हर जगह फैल चुका है डेटा। तो कुछ उस नया डेटा में नया करने के लायक ही नहीं है, उसमें आप क्या नया जोड़िएगा? वोटर एक बार जो पैदा ले लिया, 18 साल का हो गया, वो अगले 40 साल तक तो वोटर रहेगा ही रहेगा। वो तो 40 साल तक आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। 2% 4% हर साल ऐड होता है, तो वही तो उतना आप मेहनत कर सकते हैं, उसमें ही गुंजाइश है आपको करेक्शन करने का। लेकिन मेजर डेटा सेम है, सर्वे करने का तरीका सेम है, सोशल मीडिया ट्रेंडिंग सेम है, तो कुछ नया करने के लिए है नहीं। हथियार पुराने, लोग पुराने। अच्छा, एक ये भी हुआ है कि जितने लोग थे या जितने लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, सबको अपने आप को बहुत समझ लिए हैं। सब लोग समझ लिए कि इसमें कुछ नया करने के लिए है ही नहीं, तो सब लोग अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। और सब लोग इस सिस्टम के लूप होल्स को समझ गए हैं कि असल में पैसा आता कहाँ से है, इसमें पैसा कमाई कहाँ से होता है, और हर कोई कमाई कर रहे हैं इसमें। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नए एक ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है
कि इस फील्ड में अब प्रशांत किशोर या इस तरह के जितने भी लोग हैं, अब पॉलिटिकल पार्टी को इस बात की समझ या भनक लग चुकी है कि प्रशांत किशोर हो या कोई भी पॉलिटिकल कंसल्टेंट हो, वो हमें जो डेटा दे रहा है, एक पार्टी को जो डेटा दे रहा है, जो सर्वे दे रहा है, वही सर्वे वो दूसरे पार्टी को भी देता है। यानी कि एक कंसल्टेंट, एक सर्वे करने वाला, वो आदमी एक इंफॉर्मेशन निकाल रहा है और उस इंफॉर्मेशन को 4 कैंडिडेट को जाके बेच दे रहा है। 1 लाख रुपये वहाँ से ले लिया, 1 लाख रुपये वहाँ से ले लिया, 1 लाख रुपये वहाँ से ले लिया और 4 जगह से पैसा खा लिया। यानी कि एक ही डेटा, एक ही इंफॉर्मेशन चारों के पास है, लेवल प्लेइंग है। तो फिर उसमें तो आपको किसी भी कैंडिडेट को फायदा नहीं करेगा, क्योंकि सबके पास वो चीज़ पहुँच गया है। इस बात को पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी समझ चुकी है, इसीलिए प्रोफेशनल कांग्रेस बन चुका है। अगर आप बीजेपी का भी देखिएगा तो इस तरह से कोई प्रोफेशनल विंग नहीं बनाया है बीजेपी ने, उसका इंटेलेक्चुअल से सब पहले से ही बना हुआ है। लेकिन बीजेपी अब किसी भी स्टेट में चुनाव लड़े, उनकी कंपनियां फिक्स है। जैसे एवीएम एक कंपनी है, वो जब भी काम करेगी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए करेगी। तो अब पॉलिटिकल पार्टी इस बात को समझ गई है कि विदाउट आइडियोलॉजिकली ड्रिवन लोगों को प्रोफेशनली अगर हम हायर करते हैं तो वो हमारे साथ ईमानदार नहीं रहेंगे, वो हमारे सारे डेटा को इधर से उधर कर देंगे पैसे के चक्कर में, क्योंकि ईमानदारी वहाँ पे दिखेगी नहीं है। तो कांग्रेस भी ये काम कर चुकी है, प्रोफेशनल कांग्रेस बना चुकी है। यानी कि आपको हम पेमेंट देंगे, कांग्रेस कह रही है, जो प्रोफेशनल कांग्रेस है उसका सीधा सा कहना है कि हम आपको पेमेंट देंगे, आप जो है 8 घंटा 12 घंटा का ड्यूटी होता है उसी हिसाब से काम कीजिएगा, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपको आइडियोलॉजिकली हमारे साथ रहना होगा। यानी कि वो चेक करेंगे, आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे और देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका बैकग्राउंड आरएसएस वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपका बैकग्राउंड नाथूराम गोडसे वाला है, आपका बैकग्राउंड गोडसे वाला नहीं गांधी वाला होना चाहिए। ये सब चीज़ें चेक करते हैं। उसी तरह से बीजेपी चेक करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका बैकग्राउंड जो है वो कम्युनिस्टों वाला है, कहीं आपका बैकग्राउंड होना चाहिए अगर तो वो आरएसएस से होना चाहिए, राइट विंग से, किसी तरह का होना चाहिए। तो ये एक नया ट्रेंड आ चुका है और ये आपको साफ हर जगह पे वो दिखेगा, जितनी भी पार्टियां, जितनी भी पॉलिटिकल कंसल्टेंट इस तरह का काम कर रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि अब जब इस तरह के प्रोफेशनल को भी ये पता चल चुका है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दाल गलने वाला नहीं है, और उस प्रोफेशनल में जिनको ये लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दाल निकलने वाला है, उसमें प्रशांत किशोर भी है। प्रशांत किशोर को भी अब पता चल चुका था कि अब ये फील्ड बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सस्टेन करने वाला नहीं है, इसीलिए बंगाल चुनाव के टाइम पे ही वो अनाउंस कर दिए थे कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा, ये पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का काम नहीं करूँगा। और उन्होंने आकर के ट्राई किया बिहार में अपना पॉलिटिकल पार्टी बना करके, सरकार में हिस्सा बन करके, सरकार अपनी बना करके जो है वो जो भी कुछ है पॉलिटिकल अपना इंटरवेंशन रखने का, लेकिन वो भी फेल हो गया उनका, वो भी नहीं चल पाया यहाँ पे। तो अब वो बिना सरकार के सस्टेन नहीं कर सकते हैं, बिना सरकार का सिस्टम बने सस्टेन नहीं कर सकते हैं। और सरकार का सिस्टम बन के काम करने का अब एक ही तरीका रहा है। आप इस फील्ड के यानी कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के प्रोफेशनल एस्पेक्ट में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए, वो सभी लोग इंटरेस्टेड अब इलेक्शन लड़वाने में नहीं है, अब चुनावी राजनीति में वो इंटरेस्टेड नहीं है, अब वो गवर्नेंस में इंटरेस्टेड है। यानी कि वो सरकार कैसे चलेगी, सत्ता कैसे चलेगी, सरकार कैसे चलेगी, इस बात में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उसका सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है, प्रशांत किशोर ये बहुत पहले से जानते थे, और इसीलिए 7 निश्चय जो चलाया गया आईपैक के द्वारा, वो 7 निश्चय गवर्नेंस का मॉडल है। तो ये लोग अब इनको पता है कि ये सारा डेटा, सारा कुछ जो है वो सब जगह घिस पिस हो चुका है, सब जगह पहुंच चुका है। तो अब गवर्नेंस एक ऐसा फील्ड है जहां पे कि इन क्वालिटीज का, सर्वे का, डेटा का, सोशल मीडिया का सपोर्ट गवर्नेंस को दिया जाए, ताकि वहां पे इनको फुटेज मिलेगा, वहां पे इनको भाव मिलेगा जिसे कह सकते हैं। और उसका ये लोग प्रयास भी किए हैं, हर जगह हो रहा है ये प्रयास है। लेकिन इस प्रयास में भी कितना दिन तक सफल होंगे, गवर्नेंस में कितना इनको स्पेस मिलेगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बाबू लोग बैठे हुए हैं, वो कोई कम दिमाग वाले हैं नहीं, वो भी पढ़े लिखे लोग हैं। तो वो कितना दिन, भाई नेताओं को आपने 10 साल तक बेवकूफ़ बनाया है, आप आईएएस आईपीएस को कितने साल तक बेवकूफ़ बना पाइएगा? ये एक सवाल है जो कि बहुत बड़ा सवाल है कि उस फील्ड में भी इनको स्पेस मिलेगा ऐसे लोगों का, ये नहीं मिलेगा। ये इसलिए भी मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर की तरह जितने भी लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो इंटेलेक्चुअली इस फील्ड के इंजीनियर नहीं हैं, वो इस फील्ड के मैकेनिक कह सकते हैं आप उन्हें। जैसे
एक सड़क पे जो ट्रक ठीक करने वाला होता है वो इंजीनियर नहीं होता है, वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन वो ट्रक आपका ठीक कर देगा। लेकिन अगर उस ट्रक में कोई ऐसी समस्या आ गई जो उसने कभी तक देखा नहीं है तो उसे नहीं ठीक कर सकता है, उसे इंजीनियर ही ठीक कर सकता है। यही अंतर है प्रशांत किशोर या प्रशांत किशोर जैसे जितने भी प्रोफेशनल इस तरह फील्ड में काम कर रहे हैं उनमें, और इस फील्ड में ऐसे ऐसे महानुभाव मतलब बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन इंडिया में नहीं है। इंडिया से बाहर अगर आप जाइए, उदाहरण के लिए आप बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में आपने कोई किताब हिंदुस्तानियों के द्वारा कोई किताब लिखी देखी है जो कि इस बात पे लिखी हुई हो कोई किताब कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे लड़ा जाना चाहिए, क्या सोशल मीडिया का इफेक्ट होना चाहिए, क्या इफेक्ट होता है, कैसे सोशल मीडिया काम करता है, या कैसे जो है वो वोटर काम करता है, कैसे वोटर का साइकोलॉजी को चेंज किया जाता है। इस फील्ड में एकमात्र व्यक्ति हुआ करते थे आपके योगेंद्र यादव, जिनको कहा जाता सोफोलॉजिस्ट, सबसे इंडिया का सबसे बढ़िया सोफोलॉजिस्ट माना जाता था। इनफैक्ट उनके अलावा किसी कोई और सोफोलॉजिस्ट इंडिया में माना ही नहीं जाता है, तो वो भी इस फील्ड को बहुत पहले छोड़ चुके हैं। लेकिन इंडिया से बाहर जब आप जाइएगा, उन्होंने भी आज तक कोई किताब नहीं लिखी जो कि इंडियन सोफोलॉजी पे हो, जो कि हिंदुस्तान के अंदर जो चुनावी राजनीति है, चुनाव लड़ने के जो तरीके हैं वो कैसे बदलते हैं, वो उसमें कौन सा तरीका कितना इफेक्टिव होता है, क्यों वो इफेक्टिव होता है, इसके ऊपर कोई उन्होंने किताब आज तक उन्होंने भी नहीं लिखी है। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान के बाहर जाएंगे, आप यूएस में जाएंगे, वहाँ पे दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, कई सैकड़ों आपको सैकड़ों किताब तो मैंने देखा है, मेरे पास पड़ा हुआ है कम से कम उसका पीडीएफ 100 किताब के आसपास तो मेरे पास पड़ा हुआ है। 6-7 किताब तो मैंने उस फील्ड का 7-8 किताब पढ़ लिया है, और उन किताबों को पढ़ने के बाद यही लगता है कि प्रशांत किशोर उनमें से कुछ किताबों को पढ़ करके, या हो सकता है 1-2 किताबों को पढ़ करके वो आकर के इस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे थे कि जैसे चुनावी राजनीति बाहर किया जाता था उसी चीज़ को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे उसमें कुछ नया करने का स्कोप नहीं है। यूएस में नया होते रहेगा, क्योंकि उस फील्ड में वहाँ पे पीएचडी होता है, किताबें लिखी जाती है, रिसर्च आर्टिकल लिखे जाते हैं, सेमिनार होता है, वेबिनार होता है, सब कुछ होता है। हिंदुस्तान में वो नहीं होता है। तो अब कहने का मतलब यही है कि प्रशांत किशोर अब फूका हुआ कारतूस हो चुके हैं, और उनके पास कांग्रेस के पास जाने के अलावा कुछ उपाय नहीं बचा है। लेकिन हम किसी तरह की भविष्यवाणी में विश्वास नहीं करते हैं, नहीं हम करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हम भी बकैती करते हैं। थोड़ा स्पेस हमें भी दीजिए बकैती करने का। तो अगर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं तो हम भविष्यवाणी यही करना चाहते हैं कि चाहे प्रशांत किशोर जाए कांग्रेस के पास, चाहे कुछ कोई और जाए, अब इस फील्ड का सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। पॉइंट ये नहीं है कि प्रशांत किशोर में कमी है या किसी एक में कमी है, इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। इस प्रोफेशन का अब इफेक्ट नहीं होगा, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो कोई और हो। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।